नमस्कार दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में इंडिया में सितंबर 2022 में क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस न्यूज़ को मैं दो पार्ट में बनाता हूँ। जो पार्ट टू है वो बेसिकली टेंडरिंग, कमीशनिंग और जनरेशन से रिलेटेड मैं उस पार्ट में कवर करता हूँ। उसके अलावा जितना बैलेंस जो है जो कि जनरली पॉलिसीज होता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, रेगुलेटरी अपडेट्स होता है, उसके बारे में पार्ट वन में कवर करता हूँ। तो अभी जो है ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली पार्ट वन पे है। तो आइए डिस्कस करते हैं बेसिकली कि इस मंथ में सितंबर 2022 में क्या अपडेट रहा। जो फर्स्ट है, वीरसेंट रिन्यूएबल एनर्जी इज इन डिस्कशन विद जैक्सन ग्रुप टू एक्वायर अबाउट 100 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स। सेकेंड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज साइंड एग्रीमेंट टू एक्वायर 79.4% स्टेक इन सेंस हॉक। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इज $32 million। और बेसिकली अगर सेंस हॉक की बात करें तो सेंस हॉक्स विल प्रोवाइड द सोलर डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म सास that helps customer to develop, build and operate solar and other infrastructure sites. नेक्स्ट है, द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडेड 437 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन अगस्त 2022। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जुलाई से, तो जुलाई से डेट जो ये डिक्लाइंड हो गया है 35%। जुलाई में जो ट्रेडिंग हुई थी इस प्लेटफॉर्म पर रिन्यूएबल एनर्जी का, दैट वाज द 589 मिलियन यूनिट्स। और अभी आज की डेट में बात करें एज ऑन डेट, तो देयर आर मेनली थ्री मेजर एक्सचेंजेस इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। और जो आई है इस प्लेटफॉर्म पर मोर देन 90% जो है ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज अमेंडेड द टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस गाइडलाइंस टू प्रोक्योर राउंड द क्लॉक पावर फ्रॉम द ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। द मेन गाइडलाइंस वेयर फर्स्ट इशूड इन जुलाई 2022। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की बात करें तो उसमें सेक्शन 63 में अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग रूट में जाना है तो इट इज़ मैंडेटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो वो मैंडेटरी ये है कि स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइंस इशू करना पड़ता है। तो उसी गाइडलाइंस, उसी सेक्शन के तहत ये जो गाइडलाइंस है इट वाज इशूड इनिशियली इन जुलाई 2022। इसमें दो बार अमेंडमेंट हो चुका है, फिर अभी लेटेस्ट ये अमेंडमेंट हुआ है। नेक्स्ट है, द कर्नाटका मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन KMF हैज इशूड ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर सेटिंग अप एन अप्रॉक्सीमेटली 100 मेगावाट ग्रुप कैप्टिव ओपन एक्सिस सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ये एक्चुअली न्यूज इसलिए मैंने इसको इस न्यूज में रखा है कि आप देख सकते हैं कि जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी जो है कितना पेनिट्रेट कर गया है, कितना है इकोनॉमिकली वाइबल है, खासकर सोलर। सो दैट कि जो ये फेडरेशन है ये भी जो है इस रिन्यूएबल एनर्जी खासकर सोलर में जा रही है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इशूड गाइडलाइंस ऑफ ग्रुप नेट मीटरिंग एंड वर्चुअल नेट मीटरिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। एक्चुअली मैंने इस पर सेपरेट जो है वर्चुअल नेट मीटरिंग को मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, आप जाकर के डिटेल में देख सकते हैं व्हाट इज़ द वर्चुअल नेट मीटरिंग। और एक और वीडियो जो है वो सारी जितनी मीटरिंग अरेंजमेंट है रूफटॉप सोलर के अंतर्गत उस पर मैंने डिटेल में बना रखी है, तो आप पूरा डिटेल में दे सकते हैं। और जो छत्तीसगढ़ ने जो इशू किया है गाइडलाइंस, उसमें जो कंज्यूमर है जो उसमें जो कैपेसिटी अप्लाई कर सकता है दैट शुड बी मिनिमम 1 किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट से आपको कम कैपेसिटी नहीं मिलेगी ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग में। और मैक्सिमम कैपेसिटी यू कैन अप्लाई अप टू द 500 किलोवाट। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि उसमें भी सैंक्शन लोड से आप ज़्यादा कैपेसिटी नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंज्यूमर जो है रेजिडेंशियल कंज्यूमर वो अप्लाई करना चाहता है और उसकी जो सैंक्शन कैपेसिटी, जो सैंक्शन लोड है 10 किलोवाट, तो मैक्सिमम 10 किलोवाट तक ही इसमें वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग में अप्लाई कर सकता है। और जो इसमें एप्लीकेबिलिटी है कि कौन से कंज्यूमर इसमें एप्लीकेबल अप्लाई करने के लिए, तो देन रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस जो हैं, लोकल अथॉरिटीज है, वो वही केवल इसमें ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टरलाइट पावर कमीशन 400 kV ट्रांसमिशन लाइन इन बनसकंठा, कंसारी एंड वदावी रीजन्स ऑफ गुजरात टू इवैक्यूएट 1 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम गुजरात। नेक्स्ट है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, बेसिकली इट इज द 100% सब्सिडरी कंपनी ऑफ टाटा पावर, विल सेटअप ए 100 मेगावाट ऑफ कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट्स फॉर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स विराज प्रोफाइल इन तारापुर इन महाराष्ट्र। और जो टाटा पावर जो सेटअप करेगी प्रोजेक्ट, डेट विल बी सेटअप एट नंदगांव जो नासिक में है, वहाँ पर सेटअप करेगी प्रोजेक्ट ये। नेक्स्ट है, वेबसोल एनर्जी, बेसिकली वेबसोल जो है सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है।
और इसका ऑलरेडी जो प्लांट है ये वेस्ट बंगाल के जो फाल्टा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर सिचुएटेड है। तो वेबसोल एनर्जी एंड एमपी एनर्जी इंडिया हैव फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर टू मैन्युफैक्चर अप टू द 1.2 गीगावाट ऑफ मोनोपल्क सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स इन 2 फेजेज। जो फर्स्ट फेज में बेसिकली 600 मेगावाट डेवलप करेंगे और उसके बाद सेकंड फेज में 600 मेगावाट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे। तो ये जो प्लांट आएगा, द प्लांट विल बी सेटअप एट वेबसोल्स यूनिट एट फाल्टा इन वेस्ट बंगाल। Websol will hold a stake of 51% and MP 49% in the venture. Next है NTPC will supply 25 megawatt of solar power to military engineering services for 27 years. जो military engineering services है बेसिकली जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो आर्मी नेवी और एयर फोर्सेस हैं, उनको उनके एस्टेब्लिशमेंट को ये मेंटेन करता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो NTPC जो है MES को 25 मेगावाट पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा फॉर 27 ईयर्स। नेक्स्ट है सेरेनेटिका रिन्यूएबल्स विल इंस्टॉल अप्रॉक्सीमेटली 1.5 गीगावाट ऑफ विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस राजस्थान, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इन इंडिया। मतलब बेसिकली बाहर की कंपनी है इसलिए इसमें लिखा है बेसिकली कि इन इंडिया अराउंड 600 मेगावाट ऑफ राउंड द क्लॉक पावर सेल बी गिवन टू वेदांता ग्रुप। तो ऑलरेडी इसने जो 1.5 गीगावाट की बात कर रहे हैं डेट इज़ द 1500 मेगावाट, उसमें 600 मेगावाट जो राउंड द क्लॉक है वो वेदांता ग्रुप ही ले लेगा अपने जो डिफरेंट लोकेशंस पे जो उसकी यूनिट्स हैं उसके लिए। नेक्स्ट है झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अलाउड झारखंड बिजली वितरण निगम टू प्रोक्योर 700 मेगावाट ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन स्टेट्स कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम सेकी टू फुलफिल इट्स आरपीओ रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन। एक्चुअली जो स्टेट रेगुलेटर होता है, हर स्टेट रेगुलेटर ने अपने स्टेट में जो उनके डिस्कॉम्स हैं जो कि हम ऑब्लिगेटेड एंटिटीज बोलते हैं, उनके लिए एक मिनिमम आरपीओ मतलब रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन मैंडेट किया है कि आपको इतना परसेंटेज रिन्यूअल एनर्जी से लेना ही पड़ेगा। उसी को फुलफिल करने के लिए बेसिकली फिर क्या करते हैं, डिस्कॉम्स जो है पेटिशन फाइल करते हैं कि मुझे सोलर या जो विंड एनर्जी चाहिए टू कंप्लाई द आरपीओ ऑब्लिगेशंस। उसी के लिए जो डिस्कॉम ने जो पेटिशन फाइल की होगी उसमें जो रेगुलेटरी कमीशन जो है उसने अप्रूव कर दिया 700 मेगावाट का जो है ISTS कनेक्टेड आप सेकी से ले सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इशूड द ओपन एक्सेस रेगुलेशन 2022। इसमें जो मेन जो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें जो कैप्टिव कंज्यूमर हैं उनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है अगर वो ग्रीन एनर्जी लेते हैं थ्रू ओपन एक्सेस। नेक्स्ट है MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अप्रूव्ड पार्ट कमीशनिंग ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन स्टेट्स कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स इन लॉट्स ऑफ 10 मेगावाट और मोर। दिस विल बी अप्लीकेबल अंटिल March 31, 2023। Next, JSW Steel signed a memorandum of understanding with Germany-based engineering and technology company SMS Group to explore multiple cutting-edge solutions and R&D projects to reduce carbon emission in its iron and steel making operations in India. Next है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग सेकी बोलते हैं। सेकी हैज इन्वाइटेड R&D proposals to set up pilot energy project systems and other renewable energy projects and products। बेसिकली क्या है कि अगर हम एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। अभी जब हम बात करते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज की तो उसमें मेनली हम लिथियम आयन की बात करते हैं। तो ये लिथियम आयन बैटरी एनर्जी स्टोरेज के अलावा और भी जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो R&D प्रपोजल के लिए सेकी ने बिट्स इन्वाइट किया है। नेक्स्ट है एग्री सॉल्यूशंस कंपनी UPL एंड क्लीन मैक्स विल फॉर्म ए जॉइंट वेंचर कंपनी टू डेवलप 61 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है द उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन OERC हैज अप्रूव्ड द पावर सेल एग्रीमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन द ग्रिडको एंड NTPC फॉर 200 मेगावाट ऑफ ISTS कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट टू फुलफिल इट्स आरपीओ। जो कि छत्तीसगढ़ में मैंने बताया सेम यही कंडीशन उड़ीसा का भी है। नेक्स्ट है फर्स्ट सोलर विल सप्लाई। फर्स्ट सोलर बेसिकली US बेस्ड कंपनी है और अगर हम लोग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मेनली दो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। एक तो है दो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एक तो थिन फिल्म टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और एक है पॉलिश जो हम बात करते हैं सिलिकॉन बेस्ड कि मोनोक्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन, वो टेक्नोलॉजी है। तो जो फर्स्ट फिल्म है फर्स्ट सोलर है ये बेसिकली थिन फिल्म टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। तो फर्स्ट सोलर बेसिकली इंडिया में तमिलनाडु में बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है। तो फर्स्ट सोलर विल सप्लाई 600 मेगावाट ऑफ इट्स हाई परफॉर्मेंस एडवांस थिन फिल्म फोटोवोल्टेइक सोलर मॉड्यूल्स टू एज्योर पावर फ्रॉम इट्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तमिलनाडु। 3000 मेगावाट की फैसिलिटी सेटअप कर रहा है वहाँ पर। दिस न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन इन द सेकंड हाफ ऑफ 2023। तो बेसिकली जब कमीशन होगा उसके बाद ही मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करेगा। तो जो है नेक्स्ट जो है 24-25 में बेसिकली सप्लाई करेगा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। जो मॉड्यूल जो है पैनल है एज्योर पावर को सप्लाई करेगा।
अभी नेक्स्ट है, अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इशू किया है। तो अगर हम उस ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी प्लान की हम बात करें तो एज पर देयर प्लान इंडिया नीड्स टू ऐड टू 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी बाय 2032 टू मीट द पीक डिमांड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2031-32। नेक्स्ट है, अमेजन सेल साइन पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर 420 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अगर 420 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली 3 एजेंसी से लेगा। तो दिस विल इंक्लूड से 210 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड बाय रिन्यू पावर, 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बाय एमपी एनर्जी एंड 110 मेगावाट प्रोजेक्ट्स बाय द ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स। नेक्स्ट है, द हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अलाउड इट्स डिस्कॉम टू फुलफिल देयर आरपीओ टारगेट इंक्लूडिंग बैकलॉग्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अप टू द March 31, 2023। नेक्स्ट है, रिलायंस न्यू एनर्जी, बेसिकली इट इज़ द 100% सब्सिडी कंपनी ऑफ RIL और इसको भी मर्ज भी कर दिया गया RIL में। तो रिलायंस न्यू एनर्जी हैज एक्वायर्ड a 20% स्टेक फॉर $12 million इन कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर बेस्ड सेलेक्स कॉर्पोरेशन, अ कंपनी डेवलपिंग पर साइट बेस्ड सोलर टेक्नोलॉजी टू इन्हांस मॉड्यूल एफिशिएंसी। आप देख सकते हैं कि रिलायंस किस तरीके से सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में आ रहा है। इसने बहुत सारी कंपनीज़ को एक्वायर किया है, या तो मेजॉरिटी एक्वायर भी किया है, कुछ कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक लिया है, कुछ कंपनी जो माइनॉरिटी स्टेक लिया है। तो टेक्नोलॉजी वाइज हर जगह से ये कंपनी जो जो इसके मतलब सिंक्रोनाइजेशन में सिनर्जी में है, तो उन कंपनियों में अपना स्टेक धीरे धीरे ले रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, REC लिमिटेड, अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, हैज बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो बेसिकली महारत्ना स्टेटस मिलने से जो बोर्ड होता है उसको बहुत सारा इंपावर मिल जाता है, वो फाइनेंशियल डिसीजन बोर्ड्स ले सकता है। नेक्स्ट है, एज पर ब्लूमबर्ग NEF, द वर्ल्ड्स विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स कंबाइंड मेड मोर देन द 10th ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021। ये कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उस टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का 10% जो है सोलर और विंड से मिला। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट अगर वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो। नेक्स्ट है, द गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन GERC हैज इंक्रीज द एडिशनल सरचार्ज पेबल बाई ओपन एक्सेस कंज्यूमर टू स्टेट डिस्कॉम टू 31 पैसा पर यूनिट। और बेसिकली ये पहले 25 पैसा पर यूनिट था, अब उसको इंक्रीज करके 31 पैसा कर दिया है। और ये जो इंक्रीज़ किया है इट विल बी अप्लीकेबल अप टू द 31 मार्च 2023। और जो एडिशनल सरचार्ज की जो बात करते हैं, ये बेसिकली जो है जो डिस्कॉम जो लॉन्ग टर्म PPA साइन करता है तो उसके लिए जो ऑब्लिगेशंस होता है वो जो भी ओपन एक्सेस कंज्यूमर होते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है अगर पावर लेते हैं तो। द नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज सेड दैट द इम्पोजिशन ऑफ BCD एंड हाइक इन GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रॉम 5 to 12% शुड बी ट्रीटेड अंडर चेंज इन लॉ। अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी जस्ट एक क्लेरिफिकेशन एक ऑर्डर इशू किया है और उस ऑर्डर में उसने यही बताया है, द मिनिस्ट्री नोटेड दैट इफ द बिड सबमिशन डेट ऑफ सोलर विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स वाज ऑन और बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन 9th March 2021 and the scheduled commissioning date including time extension was on or after 1st April 2022, the implementing agency may consider the imposition of basic custom duty as a change in law event। तो मतलब उसको कंसीडर किया जाएगा अंडर चेंज इन लॉ। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज इशूड एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स अंडर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। जो ALMM ऑर्डर है इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसमें जो इन लिस्ट जो होता है मॉडल्स और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, आप जो डिस्कॉम जो पावर प्रोक्योर करता है कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू इट इज़ मैंडेटरी जो भी पैनल्स लगेंगे ये ALM अप्रूव्ड लिस्ट से ही लगेंगे। या कोई रूफटॉप प्रोजेक्ट्स लगा रहा है या कुसुम कंपोनेंट में भी अगर प्रोजेक्ट आ रहे हैं या रूफटॉप कैटेगरी में भी अगर आ रहे हैं नेट मीटरिंग में, तो बेसिकली अगर देखा जाए मतलब थियोरेटिकली तो 100% ही कवर हो गया है। तो जो भी पैनल्स होंगे तो जो MNRE की जो लिस्ट है ALM लिस्ट है उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो भी मॉडल्स हैं वो उन्हीं से पैनल्स लेना पड़ेगा। और जो अपडेटेड लिस्ट है अगर उसकी हम लोग बात करें तो टोटल उस लिस्ट में जो है 67 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन लिस्ट हो गए हैं। और जिनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बात करें, क्यूमुलेटिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 18 गीगावाट मतलब 18,000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और अभी तक जो भी लिस्ट है बेसिकली वो जो है जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं या मॉड्यूल जो हैं केवल वही अपडेटेड हुए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो सोलर सेल्स को भी अपडेट करना था, सोलर सेल्स के मॉडल या सेल मैन्युफैक्चरर्स, तो वो अभी लिस्ट अभी अपडेट नहीं हुई है। नेक्स्ट है, अदानी ग्रीन एनर्जी, ये भी 100% कंपनी है अदानी ग्रुप का, हैज कमीशनड ए 600 मेगावाट इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स इन जैसलमेर राजस्थान। नेक्स्ट है, द आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन APRC हैज अनाउंस्ड द RPO टारगेट अंटिल द फाइनेंशियल ईयर 26-27।
और जो आरपीओ टारगेट है बेसिकली फॉर द 2023 18% है, इट विल गोज अप टू द 24% फॉर फाइनेंशियल 26-27। इसमें मैं एक अपडेट कर दूं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जुलाई में ही एक ऑर्डर नोटिफाई किया था उसमें, जिसमें आरपीओ ट्रेजेक्ट्री और एक नया इंट्रोड्यूस किया था एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशंस, वो इंट्रोड्यूस किया था। और जिसमें आरपीओ ट्रेजेक्ट्री का जो उसमें डिफाइन किया डेट इज अप टू द 29-30 तक उसने अपडेट किया है। नेक्स्ट है SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम जो है, बेसिकली ये पावर सेक्टर का CPSU है। तो SJVN एम्स टू बिकम 50,000 मेगावाट कंपनी बाई 2040। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी है ह्यूज टारगेट है। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो SJVN जो है एग्रेसिवली जो है हर बिड में पार्टिसिपेट करता है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स SJVN के चल भी रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। Next, OEM International and AMP Energy India have collaborated to deploy 400 megawatt of green hydrogen projects in the next 3 years. Next, Russia's Rostom keen on opportunity in renewable carbon fiber other areas in India. और बेसिकली जो रसिया का रोस्टम जो कंपनी है, ये ऑलरेडी तमिलनाडु में कुडुकुन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बेसिकली ये यही बना रहा है, ये रोस्टम भी बना रहा है ये। Next, O2 Power has plans to invest $2.5 billion to become a 4,000 megawatt of renewable energy company. Next, Karnataka has signed memorandum of understanding worth 1.3 lakh crore in the renewable energy space. Next, India is developing hydrogen power trains and will be ready in 2023. और ये बेसिकली जो अनाउंसमेंट है जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भाई नेक्स्ट जो है ये 2023 तक हम हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन है पायलट मोड पर हम लोग इसको रन कर लेंगे। नेक्स्ट है द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए 19,500 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑन नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स विद एन एम टू अट्रैक्ट 94,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। About 65,000 megawatt per annum manufacturing capacity of fully and partially integrated solar PV modules would be installed. और बेसिकली अगर इसके बारे में अपडेट करूं तो ये PLI स्कीम फेज़ 2 है सोलर मॉड्यूल्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी PLI स्कीम जो फेज़ 1 है जो कि 4,500 करोड़ का उसमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट था, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो चुका है। उसमें गाइडलाइंस निकल गई थी, उसमें बिडिंग भी हो गई थी, और उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अवार्ड भी कर दिया गया है। और इंडस्ट्री से डिमांड थी कि इसकी कैपेसिटी और बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर हम लोग टारगेट की बात करें, सोलर टारगेट की बात करें, तो इंडिया जो है एज पर CA रिपोर्ट 280 गीगावाट मतलब 2,80,000 मेगावाट तक इंस्टॉल करना है। और इसको हम लोग ईयर वाइज बाइफर्केट करें तो 25 to 30,000 पर ईयर जो है कैपेसिटी चाहिए हमें, क्योंकि आज के डेट में अराउंड 60,000 मेगावाट ही लग पाया सोलर में। नेक्स्ट है ब्रूकफील्ड हैज प्लान टू बिल्ड ए 12 to 16 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया इन नेक्स्ट 10 years. नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज लॉन्च्ड ए कॉर्पोरेट एडवाइजरी ग्रुप हेडेड बाय प्रणव आर मेहता. The group would bring together the corporate sector and the solar industry sector. Next है गुजरात बेस्ड गोल्डी सोलर is planning to invest 5,000 crore by 2025 to expand its module manufacturing capacity to 6,000 megawatt. और जो अभी हम गोल्डी सोलर की बात करें तो इसकी जो प्रेजेंट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो है 2,500 मेगावाट। नेक्स्ट है अदानी ग्रुप विल इन्वेस्ट 100 बिलियन USD ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब नेक्स्ट जो अगले 10 साल हैं उसमें 100 बिलियन USD वो इन्वेस्ट करेगा, प्राइमरली इन न्यू एनर्जी एंड डिजिटल स्पेस। 70% ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट विल बी द ग्रीन ट्रांजिशन स्पेस। और अगर हम लोग टारगेट की बात करें कैपेसिटी वाइज, द कंपनी विल ऐड 45 गीगावाट का मतलब होता है 45,000 मेगावाट ऑफ हाइब्रिड RE कैपेसिटी एंड बिल्ड 3 गीगावाट फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग ए न्यू हाइड्रो पावर पॉलिसी दैट मे लिंक फ्री पावर फ्रॉम ए प्रोजेक्ट टू द होस्ट स्टेट टू द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, offer annuity to project affected families on early completion and devise other measures to lower power projects and tariff. इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि अगर आज की डेट में जो नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जो एक तो इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट लेता है तो 10 से 12 साल लग जाता है। तो ये गवर्नमेंट का ये भी मोटिव है कि इसको लिंक किया जाए प्रोग्रेस से, अगर टाइमली कंप्लीट हो जाता है। और एक ये और भी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जिस पर्टिकुलर स्टेट्स में लगता है तो उसमें उसकी साइज अराउंड 20% जो पावर होती है फ्री पावर उसी स्टेट्स को दी जाती है, तो उसको भी जो है प्रोग्रेस से लिंक कर दिया गया। और सेकंड इस रिपोर्ट में ये भी है कि एक लिमिटेड जो है आई थिंक अराउंड 4.5 रुपीज़ पर यूनिट तक एक लिमिट की गई, किससे जो भी है। और उस 4.5 रुपीज़ पर यूनिट को अचीव करने के लिए बहुत सारे उसमें
आइडियाज़ जो है, कॉन्सेप्ट जो है इसमें नए इंट्रोड्यूस किए गए, तो उसी पर कमेंट्स मांगे गए स्टेट से, जिसमें कि इसमें ये भी दिया गया है कि जो जो स्टेट, जो होस्ट स्टेट हैं, उनको जो फ्री पावर दी जाती है उसको प्रोग्रेस से लिंक किया गया है कि अगर आप प्रोग्रेस सही रहेगा तो आपको इतनी फ्री पावर मिलेगी, अगर नहीं होगा प्रोग्रेस तो आपको उतनी फ्री पावर नहीं मिलेगी। जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट है, अगर डैम बनाया जाता है तो बहुत सारे फैमिलीज, गांव और जो भी होता है उसको शिफ्ट किया जाता है, तो उसको भी उससे लिंक किया गया है। अगर टाइमली कंप्लीसन होगा तो उसको एनुइटी जो भी जो मिल कंपनसेशन होता है वो भी एक बेटर कंपनसेशन दिया जाएगा। और भी बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज़ जो है इसमें डिफाइन की गई है प्रोजेक्ट, सो दैट कि प्रोजेक्ट टैरिफ जो है कम्पिटिटिव हो सके विद रिस्पेक्ट टू सोलर और विंड। हालांकि बहुत कंपेयर नहीं किया सकता कि सोलर और विंड जो है ये इंटरमिटेंट होते हैं, इंटरमिटेंसी ज़्यादा होती है, और हाइड्रो जो है हम बोल सकते हैं स्टेबल पावर है और इसको कम्प्लीमेंट कर सकता है, सोलर और विंड पावर को कम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इसलिए ये ऐसा फील किया जा रहा है कि हाइड्रो पावर का होना बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट जो है ये पॉलिसी ला रही है, और इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स को भेजा गया कमेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जिसको हम एनडीएमसी बोलते हैं, हैज इशूड अ ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी 2022 inviting residential properties, institutional offices to install solar panel on their building rooftop to switch to solar energy. Next, 1000 megawatt solar power projects will be set up in Dima Hasur district in Assam. Next, Avada Group has planned to be a 30,000 megawatt renewable energy company. थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो अवादा ग्रुप है, बेसिकली पहले ये वेल्सपन ग्रुप जो था, जो वेल्सपन ग्रुप के जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे, उसने अपने सारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो है टाटा ग्रुप को सेल कर दिया था। टाटा ग्रुप ने पूरा एक्वायर कर लिया था जो वेल्सपन ग्रुप का जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो था। उसके बाद इसने अवादा ग्रुप से नई कंपनी बनाई और काफ़ी एग्रेसिवली जो है बहुत सारे बिड्स में पार्टिसिपेट किया, इसको अवार्ड भी हुआ, बहुत सारे इसके अपने प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं, और अभी राजस्थान में मेमोरेंडम ऑफ एमओयू भी साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के फील्ड में। तो ये जो कंपनी बेसिकली अवादा ग्रुप जो है 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनना चाहती है, और इसका ये टारगेट है। नेक्स्ट है उदोकान कॉपर। उदोकान कॉपर बेसिकली ये रसिया की कंपनी है, और ये जो है रसिया का लार्जेस्ट जो कॉपर डिपॉजिट है उसको डेवलप कर रही है। उदोकान कॉपर इज प्लानिंग टू इंटर इनटू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। जो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, जो अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो काफ़ी लुक्रेटिव लग रहा है, इसलिए जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो अदर फील्ड में हैं वो भी यहाँ पर आना चाहती हैं और इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो होप दोस्तों, ये जो ये सितंबर 2022 का जो रिन्यूएबल एनर्जी का अपडेट है, आपको अगर अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, अगर आपको सही लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।